नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। उत्तर प्रदेश के जब भी हम नाम लेंगे तो उत्तर प्रदेश की दो सीट का नाम जरूर आएंगे। एक आता है अमेठी, दूसरा आता है रायबरेली। अमेठी से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी है, लेकिन स्मृति ईरानी को लग रहे थे कि यहाँ पे राहुल गांधी आएंगे और हम उनके नाम की वजह से वोट लेंगे और दोबारा यहाँ से सांसद बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में या कह लीजिए कि पूरे भारत में किसी को भी ये मालूम ही नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के अमेठी से नहीं बल्कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। रायबरेली में जैसी नामांकन किए हैं उसके बाद वहां पे माहौल और फिजा दोनों बदल गए हैं। और माहौल क्या इस बार अमेठी के, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और रायबरेली में माहौल क्या है इसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, अमेठी में 2019 में स्मृति ईरानी ने खास करके राहुल गांधी को हराकर सांसद पहुंची थी। उसके बाद वहां पे जो वादे किए गए थे स्मृति ईरानी के द्वारा कि हम यहाँ पे आएंगे तो इतने इतने विकास करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद कोई विकास नहीं किया गया है वहां के जनता की फीडबैक के आधार पर। जैसे कि चीनी की कीमत कम करना, गैस सिलेंडर की प्राइस कम करना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और जो रोड का वहां पे बदहाली है वो आज भी वहां पे बरकरार है। लग रहा था कि इनके चेंजिंग की वजह से यहाँ पे खुशहाली आएंगे, लेकिन यहाँ पे बदहाली आए हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और आप लोग को पता ही होगा कि स्मृति ईरानी खास करके जब भी भाषण देते थे राहुल गांधी का चर्चा तो आप करते ही थे। हर मुद्दे पे राहुल गांधी, हर भाषण पे राहुल गांधी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन किए हैं स्मृति ईरानी की भाषण में चेंजिंग देखने को मिला है। अब स्मृति ईरानी को लगने लगा है कि जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी को अगर वोट देंगे तो उनके काम से देंगे। और 5 साल में क्या काम हुए हैं स्मृति ईरानी को खास करके पता है। लेकिन जनता के फीडबैक के आधार पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आराम से स्मृति ईरानी इस बार हार सकती है। और कांग्रेस का जो मास्टर स्ट्रोक है किशोरी लाल शर्मा को देकर वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वहां के लोकल लीडर्स हैं, लोग उसे जानते हैं और बरसों से वहां पे काम किए हैं कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस के वफादार हैं। अब बात कर रहे थे कि आखिरकार किशोरी लाल शर्मा यहाँ पे क्यों जीतेंगे, ऐसा जनता क्यों मान रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ अगर देखें जातिवादी का मान लीजिए या फिर कह सकते हैं कि पॉपुलरिटी के मान लीजिए या फिर कह सकते हैं कि कोर वोटर की बात मान लें, तो यहाँ पे राहुल गांधी ने गांधी परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा फिट बैठते हैं। तो यहाँ पे 5 एमएलए सीट हैं जिनमें से 3 बीजेपी के पास है और 2 एसपी के पास यानी सपा के पास है। अगर इस लिहाज से भी देखा जाए तो इस बार यहाँ पे स्मृति ईरानी को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो वादे किए हैं यहाँ पे वादे पूरे नहीं हुए। अब भाषण में राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकती है, तो जब राहुल गांधी का नाम नहीं ले सकती है तो उसको रोजगार पे बात करना होगा या तो फिर राम मंदिर पे बात करना होगा। और राम मंदिर के बारे में स्मृति ईरानी अगर लेती है तो स्मृति ईरानी आराम से हार जाएगी, ऐसा जनता का मानना है, मेरा नहीं। अब बात कर लेते थोड़ा सा रायबरेली की। रायबरेली गांधी परिवार की विरासत है। इससे पहले उसकी मां लड़ रही थी, उससे पहले उसका पापा दादा है, पापा मतलब कह सकते एक प्रकार से उनके खानदान, उनकी एक विरासत वहां से चले आ रही। अपनी विरासत को संभालने के लिए राहुल गांधी रायबरेली गए हैं। और रायबरेली के सामने जो भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन इसकी कोई पहचान नहीं, कोई जनाधार नहीं, जिसका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। तो जैसी बात है ऐसे नाम लेने से ही पता चल रहा कि हार जाएंगे। तो राहुल गांधी यहाँ पे आराम से जीत रहे हैं, जनता का फीडबैक भी यही है। और रायबरेली का जो वोटिंग अगर बात की जाए तो ये बैठता फिट किसके तरफ, कांग्रेस यानी खास करके गांधी परिवार की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 6 एमएलए हैं और 6 में से 4 यहाँ पे एसपी के पास है और 2 यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर हम इस लिहाज से भी देखें तो भी यहाँ पे आसानी के साथ राहुल गांधी यहाँ पे जीत रहे हैं। अब एक सवाल और आता कि आखिरकार सीट जो है चेंजिंग क्यों किए हैं, और यहाँ पे चेंजिंग करने की वजह से स्मृति ईरानी के नुकसान होगा या फायदा। तो आपको हम बता दें चेंजिंग की वजह से स्मृति ईरानी को भारी नुकसान है, क्योंकि अब वो राहुल गांधी के साथ बातचीत नहीं कर सकते। उनकी भाषण में अब राहुल गांधी नहीं बल्कि विकास होना चाहिए। और अगर बात की जाए राहुल गांधी की तो राहुल गांधी का क्या फायदा हुआ, फायदा यह है कि गांधी परिवार का विरासत बचाने के लिए वहां गए हैं, तो आराम से भाषण में कहेंगे कि हम अपनी विरासत, अपने माँ बाप यहाँ पे जो भी है लड़े हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ आए हैं। और अगर आपको खास करके राहुल गांधी या हमारे गांधी परिवार से कोई भी सहानुभूति है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, हमें वोट दे सकते हैं। एक और बात है, राहुल गांधी इसलिए यहाँ पे लड़े हैं
कि गांधी परिवार में से सिर्फ एक ही लोग लड़ रहे हैं, खासकर कांग्रेस से, वो है राहुल। और खास करके उत्तर प्रदेश से अगर वो फाइट नहीं करे तो उत्तर प्रदेश की फिजा में बड़ा चेंजिंग होता है। इसीलिए खास करके सपा यानी अखिलेश यादव चाह रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ पे लड़े, हालांकि कोई भी सीट से लड़े, लेकिन फाइनल हुआ कि रायबरेली से लड़ेंगे। अगर अगर वो वायनाड से जीत जाते हैं तो सीट छोड़ने में उसको आसानी होगी, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि रायबरेली के बजाय अमेठी से जीत जाते और अमेठी छोड़कर वायनाड चले जाते, ऐसा करना मुश्किल होता। तो इसीलिए अगर हम देखें मास्टर स्ट्रोक अगर कांग्रेस की, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। और मेरे हिसाब से और लोगों की फीडबैक के हिसाब से राहुल गांधी का ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि इसके ऊपर जनता ही राय देंगे। आपका क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।